प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है जी.एस. घुरिये। आज हम जी.एस. घुरिये के ऊपर चर्चा करेंगे। जी.एस. घुरिये का जन्म एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में 12 दिसंबर 1893 में महाराष्ट्र के मालवा प्रांत में हुआ था। वे शैक्षणिक जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ रहे हैं। इन्होंने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से पास की थी। 1918 में उन्होंने संस्कृत किया और अंग्रेज़ी में एमए एल्फिंस्टन महाविद्यालय मुंबई से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। डॉक्टर घुरिये को पढ़ने के लिए लंदन भेजा गया, जहां पर रह के उन्होंने अध्यापन का कार्य किया और उनके प्रमुख जो समाजशास्त्री थे रिवर्स के वे सानिध्य में रहे और रिवर्स का उनके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। रिवर्स के अचानक से मृत्यु हो जाने पर घुरिये की रुचि मानवशास्त्रीय विषयों जैसे नातेदारी, प्रसारवाद आदि की ओर हो गई। घुरिये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करके 1923 में भारत लौटे। मुंबई आने पे इनको मुंबई विश्वविद्यालय में रीडर और विभागाध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति की गई। ये आजीवन उसी पद पे बने रहे, सेवानिवृत्ति तक वहीं पे रहे। इन्होंने करीब 30 पुस्तकें अंग्रेज़ी और एक पुस्तक मराठी में लिखी। इनके बहुत से समाजशास्त्री थे जो उनके शिष्य बने, जिनमें एम.एन. श्रीनिवास, के.एम. कापड़िया, ए.आर. देसाई, डामले, एम.एस. राव आदि प्रमुख हैं। जी.एस. घुरिये ने भारत में समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थापित किया तथा अपनी कार्यकुशलता, वैज्ञानिक सोच, लेखन, निर्देशन का अभूतपूर्व क्षमता, अध्ययन, अध्यापन एवं संगठन के द्वारा भारत में समाजशास्त्र को अल्पकाल में उचित स्थान प्रदान करवाया है। इन्होंने भारतीय समाज से संबंधित समाजशास्त्रीय शोध तथा सिद्धांतों के निर्माण द्वारा समाजशास्त्रीय साहित्य का विकास किया। अब हम देखते हैं कि घुरिये की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचनाएं की हैं, जैसे कि द अबॉरिजिन्स, इंडियन साधुस, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कल्चर एंड सोसाइटी आदि। इनमें से कुछ चुनिंदा पुस्तकों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली पुस्तक है अनुसूचित जातियाँ। घुरिये की कृति द शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भारत की जनजातियों की समस्याओं और उनके समाधान के संबंध में विस्तार पूर्वक विवेचना की गई है। भारत की कुछ प्रमुख जनजातियों के सामाजिक संगठन, धर्म, नातेदारी, परिवार, विवाह आदि का संपूर्ण विवरण दिया गया है। नंबर 2, निग्रो अफ्रीका में प्रजातीय संबंध। घुरिये ने इस पुस्तक में अफ्रीका में प्रजाति पर आधारित भेदभाव तथा निग्रो समस्याओं का विश्लेषण किया। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के प्रजातीय तनावों पर भी प्रकाश डाला। नंबर 3, भारतीय साधु, इंडियन साधुस। घुरिये ने अपनी पुस्तक इंडियन साधुस में भारत में साधुवाद तथा साधुओं के उत्थान, इतिहास, कार्य एवं वर्तमान में हिंदू साधुओं के संगठन पर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक में इन्होंने भारतीय साधुओं के संबंध में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। नंबर 4, नगर और सभ्यता, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन। घुरिये की पुस्तक सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने नगरों के प्राकृतिक इतिहास, अमेरिका और इंग्लैंड के नगरों का इतिहास, भारत के नगरों की स्थिति तथा वृद्धि, नगर की राजधानियाँ तथा विशाल नगरों के रूपों की विवेचना की है। पुस्तक के अंत में मुंबई नगर के संबंध में सविस्तार विवरण दिया गया है। नंबर 5, मानवशास्त्रीय समाजशास्त्रीय पत्र। घुरिये ने समय समय पे जो पत्र एवं लेख मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के विषयों से संबंधित लिखे थे, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे, उनका संकलन एंथ्रोपो सोशियोलॉजिकल पेपर्स पुस्तक शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया है। नंबर 6, संस्कृति और समाज।
घुरिये ने कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक में सामाजिक विघटन के कारण संस्कृति के समक्ष आने वाली समस्याओं का विश्लेषण किया है। इन्होंने हवेली तालुका के 111 गांवों का लोक नगरीय अविच्छिन्नक की परंपरा में पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर अध्ययन किया है, उसे इस पुस्तक में प्रकाशित किया है तथा जनसंख्या के आधार पर गांवों का वर्गीकरण भी किया है। संपूर्ण हवेली तालुका को इन्होंने समुदाय कहा है। नंबर 7, जाति, वर्ग और व्यवसाय। घुरिये की पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन का हिंदी अनुवाद जाति, वर्ग और व्यवसाय है। यह पुस्तक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया एंड कास्ट एंड रेस इन इंडिया का संशोधित एवं विस्तृत रूप है। इस पुस्तक में इन्होंने जाति व्यवस्था के लक्षण, जाति समूहों का स्वरूप, युग युग से जाति, जाति में परिवर्तन, प्रजाति और जाति, भारत के बाहर जाति की तत्वों, जाति व्यवस्था के मूल स्रोत, जाति तथा ब्रिटिश शासन, अनुसूचित जातियों, व्यवसाय और जाति वर्ग तथा उसके कार्यों तथा जाति के भविष्य आदि जाति से संबंधित विविध विषयों की विवेचना की गई है। जाति व्यवस्था। समाजशास्त्री घुरिये ने हिंदू समाज के निम्नांकित 6 प्रधान विशिष्ट लक्षण देखे हैं, जिनका विस्तार से वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1, समाज का खंडात्मक विभाजन। हिंदू जाति समाज एक ऐसा समाज है जिसमें विभिन्न समूह या जातियां थीं, जिनका अपना सुविकसित जीवन होता था और जिनकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती थी। इनमें जाति पंचायतें हुआ करती थी जो व्यक्ति के खान पान, पारस्परिक व्यवहार आदि पे अंकुश लगाया करती थी। नंबर 2, श्रेणीबद्धता। घुरिये के अनुसार जाति समाज का मुख्य लक्षण विभिन्न समूहों या जातियों की श्रेणीबद्धता थी। भारत में उच्चता और निम्नता के क्रम में जातियों में सामाजिक वरिष्ठता देखने को मिलती थी। इसमें ब्राह्मण उच्चतम प्रस्थिति प्राप्त होते थे और अस्पृश्य जाति निम्नतम प्रस्थिति वाली होती थी। नंबर 3, भोजन व सामाजिक समागम पर प्रतिबंध। इस संबंध में विस्तृत नियम विद्यमान था कि किस जाति का सदस्य किस प्रकार का भोजन एवं पेय पदार्थ किन किन जातियों से ग्रहण कर सकता था। नंबर 4, विभिन्न खंडों की नागरिक व धार्मिक असमर्थताएं एवं विशेषाधिकार। जाति संरचना में उच्चतम जाति जैसे ब्राह्मण को अधिकतम नागरिक व धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त थे तथा उनकी न्यूनतम असमर्थताएं होती थीं। इसके विपरीत निम्नतम जाति पर अधिकतम असमर्थताएं होती थी और न्यूनतम विशेषाधिकार मिला करते थे। नंबर 5, अप्रतिबंधित व्यवसायों के चयन का अभाव। सामान्यतः कोई भी जाति या उससे मिलता जुलता जाति समूह कुछ व्यवसायों को अपना पैतृक व्यवसाय मानते थे। उस पैतृक व्यवसाय को वे किसी दूसरे लाभकारी व्यवसाय के लिए छोड़ना उचित नहीं मानते थे। घुरिये के अनुसार व्यक्तियों के लिए एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में बिना अपनी सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन किए या जाति के अंदर विवाह का अधिकार खोए चले जाना असंभव नहीं था। नंबर 6, विवाह पर नियंत्रण। हिंदू समाज अनेक उपसमूहों में बटा होता था। प्रत्येक उपसमूह उपजाति के नाम से सर्वविदित होता था। यह प्रत्येक उपजाति अपने रहस्यों को गुप्त रखने के कारण अपने किसी भी सदस्य को उपजाति से बाहर विवाह नहीं करने देती थी। इस प्रकार प्रत्येक उपजाति अंतर्विवाही होती थी। जाति व्यवस्था का अंतर्विवाह का नियम बहुत कठोर होता था। वर्ग व्यवस्था, क्लास सिस्टम। घुरिये के अनुसार वर्गों में सदस्यता स्वैच्छिक होती है तथा जन्म से निर्धारित नहीं होती। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति आधुनिक यूरोप के वर्गों में उसके धन पर निर्भर करती है। वर्ग व्यवस्था वाले समाज में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण व्यवसाय और उससे प्राप्त आय से होती है। एक ही वर्ग के सदस्य भिन्न भिन्न व्यवसाय अपनाते हैं जो संगठित होने पर स्थायी कार्य संचालक का समितियों के रूप में कार्य करते हैं जो उनके सदस्यों पर अपने नियमों के अनुसार शासन करती हैं। वर्ग तथा उसकी भूमिका। घुरिये ने वर्ग का महत्व, विशेषताएं, भूमिका, गतिशीलता, निर्णायक कारकों आदि का विवेचन जाति के संदर्भ में किया है। घुरिये ने स्पष्ट किया है कि जाति की भांति वर्ग व्यवस्था भी अगतिशील और विवाह आदि से संबंधित प्रतिबंधों से युक्त प्रथा रही है। उनके अनुसार
जाति, वर्ग और व्यवसाय में व्यवसाय के अनेक पक्षों की समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विवेचना की है। इन्होंने जाति व्यवस्था के लक्षणों का वर्णन करते हुए जाति का 5वां लक्षण अप्रतिबंधित व्यवसायों के चयन का अभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इन्होंने वर्ग व्यवस्था वाले समाज में व्यक्ति की प्रस्थिति का निर्धारण व्यवसाय और उससे प्राप्त आय से होता है। इन्होंने वर्ग व्यवस्था में व्यवसाय की भूमिका एवं महत्व पर सविस्तार प्रकाश डाला है तथा व्यवसायों के आधार पर वर्गों के निर्माण, उनमें परस्पर उच्चता निम्नता का क्रम, इनमें कालक्रमिक परिवर्तन का जो सार गर्भित वर्णन किया है उसे संक्षेप में उपयुक्त पृष्ठों में वर्ग व्यवस्था और वर्ग तथा उसकी भूमिका जैसे शीर्षकों के अंतर्गत दिया जा चुका है। व्यवसाय से संबंधित तथ्यों के अतिरिक्त घुरिये ने व्यवसाय तथा जाति के कुछ महत्वपूर्ण व्यवसाय संबंधी तथ्य जाति और वर्ग के संदर्भ में प्रस्तुत किए हैं, वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जाति अपने उद्गम में व्यावसायिक नहीं है। 19वीं शताब्दी के अध्ययनों के अनुसार इसके लक्षणों में केवल थोड़ा सा बंधन व्यवसाय के संबंध में था। नंबर 2, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह कट्टर विश्वास भी था कि बहुसंख्यक जातियों में से प्रत्येक का अपना परंपरागत व्यवसाय था और सदस्यों का वंशानुगत व्यवसाय होता था जिसे त्याग देना अनुचित माना जाता था। नंबर 3, भारत में कार्यों के सामाजिक मूल्यांकन का दूसरा स्वरूप कार्य या उससे संबंधित पदार्थ शुद्ध या अशुद्ध, पवित्र है या अपवित्र है कि विशेष रूप से 19वीं शताब्दी में सामाजिक मूल्य का निर्धारक माना जाता था। पिछली शताब्दी तक व्यवसायों में कृषि को उत्तम माना जाता रहा। ब्रिटिश प्रशासन के आगमन के बाद ही नौकरी के अवसरों में निरंतर वृद्धि होती रही। ब्रिटिश काल से वेतन बहुत कम मिलता था तथा नौकरी लोगों के विकसित आत्मसम्मान से मेल नहीं खाती थी। घुरिये ने व्यावसायिक समूह की रचना के 3 अनुक्रमों उच्च, मध्य और निम्न वर्गों का उल्लेख किया है। तीसरे निम्न वर्ग के लोगों में मानसिक श्रम करने वाले तथा शारीरिक श्रम करने वाले दोनों प्रकार के कार्यकर्ताओं के लक्षणों का मिश्रण मिलता है। इन्होंने वकालत के व्यवसाय को ब्रिटिश शासनकाल की देन बताया। अन्य व्यवसायों इंजीनियर तथा भवन निर्माणकर्ता, डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य, शिक्षक, क्लर्कों तथा अन्य अनेक व्यवसायों का आपने वर्णन और मूल्यांकन किया है। इस संबंध में इनके निष्कर्ष इस प्रकार से हैं। नंबर 1, अध्यापन का व्यवसाय भारत में सदैव एक आदरणीय व्यवसाय के रूप में रहा है। 2, इंजीनियरों तथा भवन निर्माणकर्ताओं का कार्य भारत के प्राचीन तथा मध्य युगों के विशाल निर्माण कार्यों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन व्यवसायों में विशिष्ट जातियों के बाहर के लोग थे जो लकड़ी या पत्थर से संबंधित परंपरागत व्यवसाय करते थे। नंबर 3, डॉक्टरी व चिकित्सक का व्यवसाय ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व भी भारत में विद्यमान था। नेक्स्ट पॉइंट, घुरिये ने उन व्यवसायों का वर्णन किया है जो भारतीय जाति समाज में विद्यमान थे तथा जो ब्रिटिश शासनकाल में विकसित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, घुरिये ने इंग्लैंड की 1951 की जनगणना को उस व्यावसायिक चित्र का वर्णन किया है जो भारत में जाति से वर्ग के परिवर्तन को समझने में सहायक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया औद्योगिकरण तथा प्राविधिक प्रशिक्षण से जातियों की व्यावसायिक गतिशीलता में तेजी से वृद्धि हुई। इन्होंने सुझाव दिया कि गाडगिल और सोवनी के अध्ययन नगरीय क्षेत्रों की स्थिति के संबंध में मार्गदर्शन का कार्य कर सकते हैं। इन्होंने चाफेकर के बदलापुर गांव कस्बे का उल्लेख किया है। अध्ययन का सार देते हुए इन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र ने कुछ थोड़े से गांवों की फैक्ट्री का कार्य इस बदलापुर गांव की विशेषता है। इसे न केवल नगरीय प्रभाव अपितु नगरीय प्रवृत्ति माना जा सकता है। इस प्रकार से घुरिये ने व्यवसाय में परिवर्तन को भारतीय समाज के संदर्भ में स्पष्ट किया है।